एनर्जी बहरान फिर बेकाबू हो गया। फेस्को को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फेस्को को सप्लाई 2700 मेगावाट जबकि डिमांड 3300 मेगावाट तक पहुंच गई। फैसलाबाद रीजन भर में बदतरीन लोड शेडिंग फिर से शुरू। शहरी इलाकों में 7 से 8 घंटे, देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। टोबा टैक्सी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज कर गया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बढ़ने लगी। शहरियों का कहना है कि बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज कर गया है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। चिन्योट में बिजली बंदिश का दौरानिया शहरों में 6 और देहातों में 8 घंटों से भी तजावुज कर गया। सार्फिन का कहना है कि दिन के औकात में तो लोड शेडिंग थी ही, अब रात को भी लोड शेडिंग के बायस नींदें उड़ गई हैं। शदीद गर्मी और हब्स में जीना मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शदीद गर्मी में तारीख 22 जुलाई मिलर टाउन, तारिकाबाद और गुलाम मोहम्मद आबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों के सार्फिन को तहाल बिल न मिले। शहरियों को मुकर्ररा तारीख गुजर जाने पर भारी भरकम जुर्मानों का डर। फेस्को की नाकस हिकमत अमली का खमियाजा सार्फिन भुगतने लगे। फैसलाबाद में बिजली सार्फिन को माह जून के बिल मौसूल न हुए। मुकर्ररा तारीख 22 जुलाई गुजरने पर जुर्माने आयद होंगे। इसमें हमारा कसूर बताया जाए। बिजली सार्फिन सरापाई सवाल हैं। बिल वसूल पर जोर, मगर फेस्को बिल भेजना ही भूल गया। मिलर टाउन, तारकाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद और मंसूराबाद में सार्फिन को माह जून के बिल ताहाल न मिल सके। शहरियों का कहना है कि फेस्को ने घरों में जून के बिल नहीं भेजे। मुकर्ररा तारीख 22 जुलाई के बाद जुर्मानों का सामना होगा। ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਰਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਵਾਪਟਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘੱਲਣ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋਈਏ। जुलाई में सार्फिन के घरों में बिजली के बिल बर वक्त न पहुंचना फेस्को की लापरवाही का सबूत है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद, सिटी 41। तवानाई का बहरान संगीन, मार्केट और बाजारों को दी गई रियायत खत्म। रात 9 बजे से कारोबार बंद करने का नोटिफिकेशन बहाल। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक तकारीब खत्म कर देंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर रात 11:30 बजे बंद करना होंगे। 9 बजे बंद करने के फैसले पर आज से अमल दरामद दोबारा शुरू कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने ईद से कबल बाजार के औकात कार्ड में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें ईद के बाद 19 जुलाई तक तौसीह की गई थी। आज से तवानाई बचाओ पॉलिसी के तहत तमाम बाजार, दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे बंद होंगे। तमाम होटल, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा थिएटर, तंदूर को रात 11:30 बजे तक बंद करना होगा। पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगी। तमाम दुकानें हफ्ते में एक दिन बंद रहेंगी। शादी हॉल्स में शादी और दीगर तकरीबात रात 10:30 बजे तक खत्म करना होंगी। खबर शामिल करें, टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खोरनोश नायाब, चीनी दस्तयाब, ना ही घी और दालों की फराहमी की जा सकी। दूर दराज से आए शहरी ख्वार मायूस होकर घर वापस लौटने लगे। ਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦਾਲਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣ ਡਏ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਭੰਨਣ ਡਏ, कोई शय नहीं लग रही। घी का, चीनी का, सब कुछ का जो ना कोई भी नहीं चीज़ मिल रही है। 8 दिन हो गया चक्कर लगाते, कुछ चीज़ भी नहीं मिल रही है। ठीक है, सुबह को आन कर बैठे हैं, ये भी बात कर रहे हैं अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। खबर शामिल कर और आपको बताएं कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने मौशी बहरान में इजाफा कर दिया। डॉलर ने आज फिर रुपये को पछाड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 93 पैसे महंगा, 224 रुपये 92 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने डॉलर की बढ़ती कीमतों को मुआशी कत्ल करार दे दिया। डॉलर की रोज ऊंची परवाज, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक एक दिन में डॉलर 2 रुपये 93 पैसे महंगा हुआ। डॉलर 221 रुपये 99 पैसे से बढ़कर 224 रुपये 98 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 रोज में डॉलर 13 रुपये 97 पैसे महंगा हुआ। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमेरिकी डॉलर 42 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ। डॉलर की रोज बढ़ती कीमतों से फैसलाबाद के ताजर बरादरी परेशान। ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम के जेर सदारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत के महंगे होने और नई कीमतों का जायजा लिया गया। राना सिकंदर आजम का कहना था कि बढ़ता डॉलर ताजरों का मुआशी कत्ल है। आप देखें ना जी, कल से 2 दिन के अंदर 13-14 रुपए रेट बढ़ जाना और इस 50 दिनों के अंदर ये रेट 60 रुपए डॉलर का रेट बढ़ गया। मुझे बताएं किस तरह कारोबार होगा।
इजलास में राना इमरान, राना एहसान और दीगर ताजरों ने शिरकत की। कहते हैं कि अब तक स्टेट बैंक को डॉलर काबू करने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए थी, मगर हुकूमत की खामोशी काबिल मजम्मत है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। महंगाई के आफ्टर शॉक्स, गाड़ियां अब व्हाइट कॉलर तबके के लिए भी ख्वाब बन गई। लकी किया मोटर्स ने गाड़ियां मजीद महंगी कर दी। किया स्पोर्टेज अब 63 लाख की बजाय 72,50,000 रुपए में मिलेगी। मजीद गाड़ियों की कीमतें इस रिपोर्ट। डॉलर की कीमतों में इजाफे के असरात नजर आने लगे। किया लकी मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की वेरिएंट में इजाफा कर दिया। सबसे छोटी गाड़ी बीकानेटो 5 लाख रुपए इजाफे के बाद 31 लाख रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, उसमें तकरीबन छोटे वेरिएंट है हमारा पिकांटो का, उसमें 5 लाख का इम्पैक्ट आया है, और जो स्पोर्टेज में है उसमें तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 लाख रुपए का इम्पैक्ट इंक्रीज हो गई है। किया स्टोनी की कीमत 47,72,000 से बढ़कर 48,48,000 रुपए हो गई। इसके अलावा किया सरेंटो की कीमत 9 लाख रुपए इजाफे के बाद 85 लाख रुपए तक पहुंच गई। किया कार्निवल 1 लाख रुपए महंगी होकर 1,25,99,000 रुपए की हो गई है। डॉलर है, डॉलर इम्पैक्ट कर रहा है। डॉलर मतलब गवर्नमेंट से जो है वो पकड़ा ही नहीं जा रहा कि डॉलर कहाँ से कहाँ पे पहुँच रहा है, तो जिसकी वजह से जो हमारी इंपोर्ट है वो सारी बात है कि वो कॉस्टली होती है, तो उस वजह से फिर हमने इसको प्राइस को डॉलर की वजह से इंक्रीज़ किया। किया लकी मोटर्स के डीलर्स का कहना है कि 3 दिन में डॉलर की कीमत 15 रुपए तक बढ़ी, जिसके बायस गाड़ियों की कीमत में इजाफा करना नागुज़ीर था। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद अजनास का मंडियों तक पहुंचना इंतहाई महंगा हो गया। झंग से दीगर अजला में ज़राई अजनास की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों की कीमतों में 2 माह के दौरान 30 से 40% तक का इजाफा। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत के में इजाफे के बाद ज़रूरी अजनास का मंडियों तक पहुँचना इंतहाई महंगा हो गया। जंग से दीगर अजला में ज़रूरी अजनास की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों की किरायों में 2 माह के दौरान 30 से 40% तक का इजाफा हुआ, जबकि 1 दिहाई से ज़ायद अरसे से माल बरदार ट्रेनों की अदम फराहमी के बायस गल्ला मंडी के ताजरों को मुश्किलात का सामना है। ताजरों का कहना था कि ज़रूरी अजनास की मुंतकली के लिए अखराजात में इजाफे के बायस मुनाफे की शरह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से गल्ला मंडी वीरानी का मंजर पेश करने लगी है। मालगाड़ी थी, मालगाड़ी तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं, वो नहीं चल रही। हमारा जो कारोबारी नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ताजरों की जानिब से हुकूमत से फौरी ट्रांसपोर्टेशन के सस्ते ज़राए फराहम करने का मुतालबा किया गया है ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। खबर शामिल करें, हर दर्द और बुखार का पहला इलाज पैनाडोल। चिन्योट के मेडिकल स्टोर से पैनाडोल खत्म हो गई। आवाम मुश्किलात का शिकार, दवा के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का डिस्ट्रीब्यूटर पर पैनाडोल ब्लैक में फरोख्त करने का इल्जाम। नहीं मिल रही, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कहीं से मिल नहीं रही है, लेकिन वो कहते हैं कि शॉर्ट है, इसी वजह से बस। नायाब है, कहते हैं वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जवाब नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। महकमा खजाना ने तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को 2017 की बेसिक तनख्वाह पर 15% स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। महकमा खजाना ने तनख्वाहों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को 2017 की बेसिक तनख्वाह पर 15% स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। MPA मलिक उमर फारूक का बयान। कहा, धमकी मिली कि अगर परवेज इलाही को वोट दिया तो फैमिली समेत आप खतरे में हो। पार्टी छोड़ने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुझे मुख्तलिफ नंबर से पैसों की ऑफर्स आ रही हैं, वो लोग जान ले मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। ऐसा कहना था MPA मलिक उमर फारूक का। कहा कि धमकी मिली कि अगर परवेज इलाही को वोट दिया तो फैमिली समेत आप खतरे में हो। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं और यानी ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि अगर आपने परवेज इलाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं और मुख्तलिफ ज़राए से कुछ मुख्तलिफ ऑफर्स हो रही हैं और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने 2018 में आज़ाद जीतकर PTI ज्वाइन की थी और मैंने खान साहब के विजन को देखते हुए और जब अदम-ए-इत्माद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान साहब के साथ डट के खड़ा हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि उनकी नीयत बेहतर है, क्योंकि उन्होंने रसालत के ऊपर जैसे बात।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली मौलाना इलियास चन्योटी का बयान भी सामने आ गया। बोले मुझे 10 करोड़ नहीं बल्कि 10 अरब की ऑफर भी हो तो भी मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग ममनू है। मुझे कहा गया कि मैं बैरून मुल्क से वापस ना आऊँ और वोट कास्ट ना करूँ। मैं अपनी जमात को अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दूंगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को हमजा साहब वजीर आला कामयाब होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग वैसे ही ममनू है और मुझे ये कहना कि आप वहीं उम्रे पर रह जाओ, वापस ना आओ, वोट कास्ट ना करो, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारे ऊपर अवाम ने एतमाद किया हुआ है, 50-60 हज़ार ने डायरेक्ट लोगों ने वोट दिए हुए। तो आज जब वोट की एक अमानत है, इसकी अदायगी करना ज़रूरी है। तो कोई भी लालच हो, मैं इंशाअल्लाह ताला अपना वोट अपने ज़मीर के मुताबिक, और मेरा गवाही देते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला होना चाहिए। लीगी जिले जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम अजमल चीमा के इल्जामात पर रद्द अमल। कहते हैं कि हार को बर्दाश्त करना चाहिए। इस तरह के इल्जाम तराशी से मुखालफिन को तो फायदा होगा मगर जमात का कारकुन बददिल होगा। साबिक सूबाई वजीर टिकट होल्डर PP 97 अजमल चीमा को 17 जुलाई को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली साही से शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा था। साबिक लीगी MP आज़ाद अली तबस्सुम का कहना है कि इस हलके से 2013 में अजमल चीमा को बड़ी लीड से शिकस्त दी थी और फिर 2018 में 5000 से वो जीत गए। तब तो किसी को क्रेडिट नहीं दिया गया। अब अपनी वजह से हार मिली है तो इमरान खान की तरह इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सच बर्दाश्त करना चाहिए। अब मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए मनसूबा बंदी करनी चाहिए। अपनी शिकस्त को दूसरों के सर पे थोपना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी खामियों पे, अपनी जहाँ जहाँ पे कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, गलतियाँ हैं, चाहिए तो ये कि बंदा उन पे गौर करे कि मैं किस वजह से इलेक्शन हारा हूँ। तो ये महज इल्ज़ामात की सियासत है और मैं समझता हूँ कि अभी तक इमरानी असर जो है ना वो चीमा साहब के जहन से नहीं निकला। आज़ाद अली तबस्सुम का कहना था कि अवाम समझदार हो गए हैं, वो सिर्फ खिदमत करने वालों को ही वोट देते हैं, बाकी हार की वजूहत उम्मीदवार खुद ढूंढें। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब वासा हुकाम की सितम ज़रीफ़ी। 2 रोज़ से नडवाला रोड पर मुतादिद इलाकों में वाटर सप्लाई बंद है। मकामी अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। वासा हुकाम की सितम ज़रीफ़ी या नाअहली नडवाला रोड के मुतादिद इलाके साफ पानी से महरूम हैं। गोविंदपुरा, मोहम्मदपुरा, गुलबर्ग के इलाकों में साफ पानी की सप्लाई 2 रोज से बंद। अहले इलाका का कहना है कि वासा हुकाम जल्द अज जल्द साफ पानी की सप्लाई बहाल करें। पानी 2 दिन हो गए बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले 2 महीनों से पानी गंदला आ रहा है, गटरों वाला पानी मिला आ रहा है, पीने वाला नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता माह साफ पानी की जगह गंदा पानी सप्लाई किया जाता रहा। वासा हुकाम को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनने वाला नहीं। अब 2 रोज से पानी की सप्लाई बंद होने से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। भाई 2-3 माह हो गए पानी नहीं आ रहा, बहुत गंदा पानी आ रहा है, गटरों वाला आ रहा है, तो लेकिन नहाया भी नहीं जा रहा, बर्तन भी नहीं धोए जा रहे। हम बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ वालों से भर के लेके आ रहे हैं पानी। साफ पानी की सहूलत से महरूम अहले इलाका का कहना है कि वासा हुकाम इलाका मकीनों की दरख्वास्तों पर अमल करें, साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि मुश्किलात में कमी हो सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में नौकरी करने वाली खवातीन की तादाद बढ़ने लगी। 26 से 50% खवातीन मुख्तलिफ इदारों में नौकरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, मगर डे केयर सेंटर न होने के सबब मुश्किलात का सामना भी है। फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत 5 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डे केयर सेंटर से महरूम है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए कहा है कि नौकरी करने वाली खवातीन की तादाद बढ़ने लगी है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत 5 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डे केयर सेंटर से महरूम, जिस पर महकमा हेल्थ पंजाब ने फैसलाबाद इंतजामिया से डे केयर सेंटर बनवाने से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली है। डायरेक्टोरेट ऑफ वीमेन डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तस फंड अगर 6 माह के दौरान खर्च न हुए तो वापस हो जाने का खदशा है। 2-4 रोज पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लेटर मौसूल हुआ है, इस पे फौरन मैंने वर्किंग कर दी हुई है और डे केयर सेंटर के लिए MSCs को मैंने हिदायत कर दी कि आप उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सारी डिमांड हमें भेजें ताकि हम वुमेन एम्पावरमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको फौरी तौर पर भिजवाया जा सके। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सलमान जहद का कहना है कि हुकूमती अहकामात मसूल हुए हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से खवातीन की तादाद मांगी गई है, इसलिए डे केयर सेंटर बनवाने से मुतालिक काम कर रहे हैं। उम्मीद है काम करने वाली खवातीन इस मंसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगी। अर्लीस्ट इस पर हम अमल दरामद करवा सकें ताकि जो वर्किंग लेडीज हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी सही तरीके से उस वर्किंग के दौरान देखभाल हो सके। पहली कैटेगरी में 13 से 25 बच्चों के लिए डे केयर सेंटर के लिए 22
लाख रुपए, दूसरी कैटेगरी में 7 से 12 बच्चों के लिए 13 लाख और तीसरी कैटेगरी में 3 से 6 बच्चों के लिए 8 लाख रुपए के फंड्स हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जुडिशल कमीशन फॉर वाटर एंड एनवायरनमेंट का माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। बच्चों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करने के लिए निजी स्कूलों को बसें खरीदने की हिदायत की गई। जंग समेत दीगर अजला के CEOs को हिदायत पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से कायम करदा जुडिशल कमीशन फॉर वाटर एंड एनवायरमेंटल ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक का रश कम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। निजी ट्रांसपोर्टर्स के रश की कमी और बच्चों को ट्रांसपोर्टर्स की सहूलियत फराहम करने के लिए निजी स्कूलों को बसें खरीदने की हदायत जारी कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने जंग समेत दीगर इजला के CEO को लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मरासलात जारी कर दिए। दूसरी जानब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानब से कमीशन की तजावीज को सराहा गया। एसोसिएशन ने हुकूमत से बसों की खरीदारी के लिए इजाफी ग्रांट का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ अली का कहना है कि निजी तालीमी इदारों को टैक्स फ्री जोन और बसों की खरीदारी के लिए ग्रांट की फराहमी मुमकिन की जाए। खबर शामिल करें। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने कॉलेजेस असातिज़ा के तबादलों के ऑनलाइन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के बाद 150 असातिज़ा को तबादलों के लिए अहले करार दिया गया है। असातिज़ा को 15 रोज के अंदर नए कॉलेजेस में ज्वाइनिंग की हिदायत की गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तबादलों के ऑनलाइन सिस्टम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। फैसलाबाद समेत सूबा भर से सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा के तबादलों के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई थीं, जिसकी स्क्रूटनी के बाद ट्रांसफर के लिए अहल 150 असातिज़ा के ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 82 मेल और 68 फीमेल असातिज़ा की तबादलों के लिए दरख्वास्तों को कबूल किया गया है। दूसरी जानिब खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और किल्लत को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम। फैसलाबाद महकमा ज़राअत की जानिब से खाद डीलरों के रजिस्ट्रेशन करने का फैसला कर लिया। इब्तदाई तौर पर 6 माह के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। डीलर 14 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महकमा ज़राअत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फेस्को में नए फीडर्स की तामीर का सिलसिला जारी है। फेस्को ने रेडिक्स रोड फीडर्स की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया। नसार कॉलोनी, डी टाइप, इलामा इकबाल कॉलोनी समेत इलाकों में वोल्टेज मसाइल हल होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फेस्को में नए फीडर्स की तामीर का सिलसिला जारी। फेस्को ने रेडिक्स रोड फीडर की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया है। निसार कॉलोनी, डी टाइप, इलामा इकबाल कॉलोनी समेत इलाकों में वोल्टेज मसाइल हल होंगे। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के 76 करोड़ रुपए फंड्स कहां और किसकी इजाजत से इस्तेमाल हुए। IG पंजाब ने ट्रैफिक के फंड्स बगैर इजाजत इस्तेमाल करने पर बरहमी का इजहार किया। सालों में ड्राइविंग 5 लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, लिफ्टर फीस समेत मुख्तलिफ मद में 1 अरब 4 करोड़ के फंड्स जमा हुए। 76 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जिला ट्रैफिक पुलिस के सरबराहान ने खर्च कर डाले। ट्रैफिक पुलिस के वेलफेयर फंड से जिला पुलिस सरबराहान ने लोकल कमेटी बनाकर फंड्स निकलवा कर इस्तेमाल किए। फंड्स इस्तेमाल करने के लिए ट्रैफिक हेडक्वार्टर को आगाह करने का भी नहीं तरद्दुद किया गया। IG पंजाब ने आइंदा फंड्स के इस्तेमाल के लिए ट्रैफिक हेडक्वार्टर और सेंट्रल पुलिस फोर्स के अफसरान पर कमेटी तश्कील देने का हुक्म जारी किया है। आला सती कमेटी तश्कील देकर फंड्स के इस्तेमाल का ऑडिट करवाने और आइंदा मंजूरी के अहकामात पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज अल्पा ने जिला फैसलाबाद पुलिस की मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी भी शरीक हुए। क्राइम मीटिंग में SSP ऑपरेशंस अब्दुल्ला लग, SP इकबाल डिवीजन हाफिज कामरान और दीगर डिविजनल SPs ने शिरकत की। मीटिंग में जिला भर के सर्कुलर अफसरान भी शरीक हुए। रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज अल्पा ने फैसलाबाद में होने वाले जराइम पर अफसरान से ब्रीफिंग ली। बाबर सरफराज ने हदायत जारी करते हुए कहा कि स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मुहर्रम हराम के सिलसिले में अमन कमेटियों से भी मीटिंग्स का इनेकाद किया। उनका कहना था कि मुहर्रम हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन एजुकेशनल ट्रस्ट डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर का चनाब कॉलेज चनियोट का दौरा। प्रिंसिपल अदारा असलम साजिदा दीगर इंतजामी अफसरान भी हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर ने चनाब कॉलेज में जारी कामों का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों और क्लासेस में जाकर वाइट वॉश और मुरम्मत के काम का तफसीली जायजा लिया और प्रिंसिपल और दीगर इंतजामी अफसरान को मुख्तलिफ अमूर के हवाले से हिदायत जारी की। कहते हैं बेहतरीन मटीरियल और काम के मयार का खास ख्याल रखा जाए। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साफ सुथरा माहौल फ्राहम किया जाए। टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा रॉ मटीरियल कपास की फसल मार्केट में आना शुरू। हुकूमती टारगेट 11
11 मिलियन बेल्स की पैदावार के लिए उम्मीदें बढ़ गईं। सिंध के बाद पंजाब से अगेती फसल आने पर अच्छी कीमत और अच्छे फील्ड ने कपड़े की इंडस्ट्री के लिए नवीद सुना दी। कपास की पैदावार के हवाले से अच्छी खबर है। टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा रॉ मटेरियल कपास की फसल मार्केट में आना शुरू हो गई। सिंध के बाद पंजाब की अगेती फसल भी मार्केट में आने का सिलसिला शुरू हो गया। आने वाली फसल की अच्छी यील्ड और अच्छी कीमत ने उम्मीदें पैदा कर दी। हुकूमत की जानिब से रवा साल कपास की पैदावार के लिए 11 मिलियन बेल्स का टारगेट रखा गया। माहिरीन का कहना है अगर मुकर्ररा यील्ड और कीमत बढ़ती तो मजीद अच्छी फसल आ सकती है। अभी अगेती फसल है, इसके बाद मौसमी फसल पर ज्यादा तवज्जो हुई तो अच्छे यील्ड आ सकती है। कीमत गुज़श्ता साल से 1000 ज्यादा है। मजीद ऊपर जाने की उम्मीद है जो खुशाइंद होगी। जड़ी बूटियों का कंट्रोल होता है तो मैनेजमेंट छोड़ जाता था, इसलिए हमारी कपास की फसल ख़राब हुई। अगर हम देखें पिछले साल और उससे पिछले साल तो रेट थोड़ा बेहतर हुआ, तो पिछले साल ज़मींदार ने मैनेजमेंट को नहीं छोड़ा और उसने उसकी जो है ना फसल की हिफाजत की, उसकी मैनेजमेंट की और साथ में रेट अच्छा मिलता गया उसको, तो कपास की हमारी पैदावार काफ़ी बेहतर रही। कपास की अच्छी फसल हमें टेक्सटाइल रॉ मटेरियल में खुद कफील करेगी और क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में इंजीनियरिंग के लिए दाखिलों का एंट्री टेस्ट एनएफसी में 22 जुलाई तक रोजाना 4 बैचेस में टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें 3400 तलबा शिरकत करेंगे। फैसलाबाद के अलावा पंजाब के 8 अजला में इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट लिया जा रहा है। एनएफसी इंस्टीट्यूट में होने वाले इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट में 3400 तलबा शिरकत करेंगे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट कम से कम 50% नंबर लाजमी करार दिए गए हैं। रजिस्ट्रार शबीर गुल का कहना है कि फैसलाबाद के तलबा के लिए एनएफसी में 6 फैकल्टीज़ में 9 इंजीनियर्स प्रोग्राम्स में दाखिल लिए जा सकते हैं। एडमिशन इंचार्ज हसन एजाज का कहना था कि एंट्री टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मज़ामीन पर फोकस किया जाता है ताकि बच्चों की कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। आम फलों का बादशाह और पाकिस्तान का कौमी फल है। साइज, शक्ल, मिठास और जिल्द का रंग खूबसूरत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग के इकसाम के आम पाए जाते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में आम की 100 इकसाम पाई जाती हैं। आम का रंग हल्का पीला, सुनहरा, सब्ज या नारंगी हो सकता है। आम दुनिया के चंद पसंदीदा फलों में से एक है। आमों की मुख्तलिफ इकसाम पर करियर इंस्टीट्यूट में आम फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां आमों की मुख्तलिफ नस्लों के बारे में आगाही दी गई। डेफिनेटली आम सबका फेवरेट फल है और ये फेस्टिवल इसीलिए किया जा रहा है कि मज़ीद लोगों को एक तो सीज़न आउट हो रहा है, डिफरेंट किस्म के यहाँ पे फल जो है वो आम के डिफरेंट फ्लेवर्स को टेस्ट करने का मौका मिले। तो वेरी थैंकफुल कि लोग बड़ी दूर से आए हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं हमें डिज़ाइन करते रहना चाहिए अवेयरनेस के लिए, बैक टू बैक। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे हम लोग मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे लिंक्स बन सकते हैं। आम ग़िज़ाई और तिबी खसूसियात की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है। ये न सिर्फ जिस्म में विटामिन ए और सी की ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि फौलाद, फास्फोरस और कैल्शियम भी मुहैया करता है। हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट फल है और ना सिर्फ हम इन्हें एंजॉय करते हैं बल्कि हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा भी पहुंचाता है। तो हमारा मकसद है कि इससे और लोगों को पता लगे आम के बारे में। जैसे कि एक मीठा फल है, इसी तरीके से हमने इस मीठा इवेंट एक अरेंज किया जिसपे हमारी पूरी फैसलाबाद की आईटी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। इस पे हम आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करेंगे और उनके सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। मुनफरिद जायका और मिठास की वजह से आम को खाने के अलावा मशरूबात, आइसक्रीम और मुख्तलिफ डिशों में इस्तेमाल किया जाता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ खिलदा याकूब, फैसलाबाद। फैसलाबादी लड़कियों को हुनरमंद बनाना और महारतों को निखारने में सनअतजार का इदारा कोशां। सनअतजार में टेक्सटाइल डिजाइनिंग की क्लासेस का आगाज हो गया। फैसलाबाद की लड़कियों को हुनरमंद बनाना और महारतों को निखारने में सनअतजार का इदारा कोशा है। सनअतजार की जानिब से टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्लासेस शुरू हो गई। लड़कियों को टेक्सटाइल और डिजाइनिंग से मुतल्लिका क्लासेस दी जाएंगी। क्लास इंचार्ज आयशा बिलाल कहती हैं लड़कियां टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बहुत दिलचस्पी लेती हैं। यहाँ पे ये इस वक्त वीविंग का इनका प्रोजेक्ट चल रहा है और ये वीविंग का काम कर रही हैं। ये हैंडलूम्स इनकी हमने बनाई हैं और ये उसके ऊपर ऊन के साथ जो है ताना बाना चढ़ा के और मुख्तलिफ टांके हम इनको सिखाते हैं, इनको थ्योरी भी पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे वो काम कर रहे हैं, कुछ जो है ये रग्स बना रहे हैं। ये बेसिकली जूट के फैब्रिक के ऊपर वूल के साथ ऊन की मदद से हाथ के ज़रिए कारपेट बुना जाता है। मिट्टी के बर्तनों पे पेंटिंग की जाती है और हाथों की महारत से कलीन भी बनाए जाते हैं ताकि लड़कियों को काम सिखाकर हुनरमंद बनाया जा सके। तलबा का कहना था कि ताने बाने के साथ बुनाई का हुनर भी सिखाया जाता है। ये मैं हैंडमेड ड्रग बना रही हूँ। ये एक तरह से लेथार्जिक थेरेपी होती है जो इंसान के नर्व्स को बहुत रिलैक्स करती है। मैंने यहाँ कलर स्कीम फंकी कलर्स की चूज़ की है जो आजकल की जनरेशन में बहुत इन है और जो टीनेज लड़कियाँ होती है वो लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। लड़कियों के लिए ऐसी क्लासेस और कोर्स होने चाहिए ताकि इनको रोजगार
ملنے کے مواقع میسر آ سکیں۔ کیمرہ مین محمد چوہان کے ساتھ مریم رضا، City 41 فیصل آباد۔